अहो कोई भी आप सकेंगे संयमधारी पहले होते दीप समान प्रकाश प्रधान प्रकाश दीपित होते सूर्य समान दीपक समरो ज्ञाति दीपक समरो ज्ञानी ज्ञान चरित से भास्कर होते प्रकाशन को प्रकाश होते हैं अशुभ छोड़कर शुभ को पाकर होता शुभ जिना होते संस्कार नहीं प्रकट करे संसार मात मोह ज्ञान पिजानी बोल तप शुद्ध संबंधी अनुराग होता है कल्याण प्रयोजन यथा लालिमा सूर्य प्रकाश ज्ञानी ज्योति कदितम यमनाकर राधा जी परिणति होगा आचार लोक का करता ज्ञान का कृष्ण लज्जा में जहाँ तप है पाके समान चाहे ऋषि विवास निवेशन रक्षक से युक्त विमान सरल शांति जल युक्त मार्ग है दया भावना छाया जान बुद्धि गोविंद रहित पहुँचाती यह यात्रा स्थान बुद्धि गोविंद रहित पहुँचाती यह यात्रा कैसी यात्रा मणिराज को गंतव्य स्थान तक निर्विघ्न पहुंचा देती है। ये प्रकरण अपने को यहाँ से आज प्रारंभ करना है। मोक्ष मार्ग की यात्रा ऐसे हेडिंग दी है आचार्य देव ने। 114 नंबर पेज है। आत्म अनुशासन नाम का एक ग्रंथ है और आत्म पर अनुशासन करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? यदि दौलत राम जी से पूछें तो वो कहते हैं नित्य निरोध से प्रारंभ होती है। और कहाँ संपन्न होती है? कहते मोक्ष में जाके संपन्न होती है। तास भ्रमण की है बहु कथा, तय कछु कहूँ कही मुनि यथा। दौलत राम जी ने ऐसी चर्चा प्रारंभ की 6 डाला की पहली ढाल में, जहाँ उन्होंने नित्य निगोद से यात्रा शुरू की। तो कहा सुनो सुनो सुनो, आपको आपकी कहानी सुनाता हूँ, आपकी कथा सुनाता हूँ। किसकी कथा? ये तुम्हारी कहानी सुना रहा हूँ। तुम पहले क्या करते थे, तुमने क्या क्या किया है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? तो उन्होंने कहा नित्य निगोद, काल अनंत निगोद मझार, वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन वो जो यात्रा थी, वो यात्रा तो भटकन की यात्रा थी, परिभ्रमण करता रहा। उस यात्रा में तो क्या हुआ कि ऐसा रास्ता भटका कि जो रास्ता भटकता ही रहा और रास्ता मिला ही नहीं। फिर एक दिन समय ऐसा आया, अवसर ऐसा आया कि दिगंबर मुनिराजों के सानिध्य में अपने आत्म स्वरूप को जानने का अवसर मिला। और जब उन संतों के सानिध्य में अपने स्वरूप की श्रद्धा हुई, तब सही रास्ता मिला, उसका नाम सम्यक दर्शन। फिर वहां से वास्तविक यात्रा शुरू हुई, जो यात्रा अल्पकाल में ही मुक्ति तक ले जाएगी। तो अभी तो हमारी जो दशा है वो भटकने वाली दशा है, और अब जो यात्रा अपने को शुरू करनी है, उस यात्रा का प्रथम चरण वो होगा सम्यक दर्शन। वहां से वास्तव में यात्रा शुरू होगी। कैसे शुरू की जाएगी? पथ प्रदर्शक कौन होगा, मार्ग कौन दिखाएगा, रास्ता कौन बताएगा? हम में से तो पहले कोई गया नहीं है, अब रास्ता कौन दिखाए? यात्रा जाते हैं, मान लीजिए बस लेकर के जा रहे हैं, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो व्यक्ति रास्ता जानता हो।
या तो बस वाला जानता हो, और बस वाला नहीं जानता हो तो वो कहता है कि भैया हमें तो बताओ किधर चलना है, कौन सी रोड पकड़नी है। अब यहाँ समस्या ये है, हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब के सब ऐसे लोग हैं जो यात्रा पर तो चल रहे हैं लेकिन रास्ता किसी को पता नहीं है। अब रास्ता भी पता नहीं है, और रास्ता पता करने का यदि विकल्प भी न होवे, क्योंकि होता नहीं है। देखो अब बस में जितने लोग चलते हैं ना, उनमें से कितनों को विकल्प होता है, बैठ गए बस, अब अपने को क्या मतलब किधर भी हो रास्ता। हाँ, एक आध दो लोग जो होते हैं प्रमुख, उनके दिमाग में विकल्प होता है कि बस किधर जा रही है, कहाँ से घूमना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, और बाकी सब लोगों को कोई विकल्प नहीं होता। खैर, जिन्हें विकल्प नहीं होता वे भी वहाँ तो पहुँच जाया करते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बड़ी विचित्र है। आपको यदि मंजिल तक पहुँचना है तो आपको बुद्धिपूर्वक विकल्प करके स्वयं का रास्ता देखना पड़ेगा। और वो रास्ता दिखाएगा कौन? तो आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञान एक ऐसा है जो प्रकाश का काम करता है। पीछे इस ज्ञान के लिए हमने दीपक और सूर्य दो उदाहरण दिए थे। ये ज्ञान दीपक के समान है। दीपक के समान है का मतलब रास्ता दिखाने का काम करता है। मुक्ति रूपी यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो रही है, मोक्ष मार्ग की यात्रा, तो उसके लिए सबसे पहला काम करेगा रास्ता दिखाने का, वो है ज्ञान। ज्ञान ने रास्ता दिखाया, श्रद्धा ने उस रास्ते पे भरोसा किया, और चारित्र रूपी कदम उस रास्ते पे बढ़ चले। ठीक है ना? और तब जाकर के उस मुक्ति रूपी मंजिल की प्राप्ति होती है। मेन हेडिंग दिया है यहाँ मोक्ष मार्ग की यात्रा, और ये जो मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, इसके लिए उमा स्वामी आचार्य की स्पष्ट पंक्ति है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ये मुक्ति का मार्ग है। इसका मतलब श्रद्धा, ज्ञान, या ऐसा कह सकते हैं पहले रास्ता दिखना, भरोसा होना, और फिर उस पर चलना। ये तीन बातें हो गई। अपने शब्दों में कहें तो इन तीन बातों को कैसे कह सकते हैं? श्रद्धा ज्ञान चारित्र को ज्ञान माने रास्ता देखना, श्रद्धा माने भरोसा होना, और चारित्र माने चलना, गमन करना। तो आप चलें, उससे पहले भरोसा रखें, और भरोसा करें उससे पहले रास्ता जाने, देखिए, समझे। ठीक है ना, कौन सा रास्ता है। तो इस तरह यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र और उनके साथ में एक और आराधना को ले लिया है। चार आराधनाओं रूप से प्रवर्तन करने की बात कही है। मैं नीचे से पढ़ता हूँ, अंतिम पंक्ति है 114 पेज की। जो मोक्षाभिलाषी जीव निष्कपट मन से चार प्रकार की आराधना में प्रवर्तन करते हैं। मोक्ष अभिलाषी, ये पहली शर्त है। मुक्ति की प्राप्ति मोक्षाभिलाषियों को ही होगी। जिनको मोक्ष की अभिलाषा ही नहीं है, उन्हें मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। आज तक जिस जिस जीव ने मुक्ति की प्राप्ति की है, उसको प्रारंभिक भूमिका में मुक्ति की अभिलाषा अवश्य रही है। हाँ, लेकिन ये भी मान के चलिए आप कि मुक्ति की अभिलाषा से मुक्ति की प्राप्ति भी नहीं होगी, वो भी बाधक है उसमें। माने विकल्प के बिना काम नहीं होता, और विकल्प से भी काम नहीं होता। विकल्प ही नहीं है किसी कार्य को करने के, तो काम कैसे हो जाएगा? आपको शाम को भोजन में बनाते समय ये विकल्प ही नहीं आए कि हमारे को चूरमा बनाना है, बाटी दाल बनानी है, तो बाटी कैसे बन जाएगी? या हमारे को बाटी बनाने का विकल्प ही नहीं आया, तो कैसे बन जाएगी? तो पहले तो विकल्प आना चाहिए दोपहर में, सुबह के खाने के बाद ही, कि शाम को बाटी बननी है ना। सुबह ही अपने को विकल्प आए कि शाम को डोसे बनने, तब जाकर के उसकी तैयारी होगी ना, तब जाके उसका सतोना लगेगा। तो उसके लिए क्या भिगाना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें चाहिए, विकल्प पहले जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब
विकल्प तो है हमारे को, ये बनाना है, अब उससे बन जाएगा क्या? विकल्प से, अब विकल्प ही करते रहो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे साहब विकल्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आप क्या बात कर रहे हो? आप बिना विकल्प के क्या होता है? क्या आप विकल्प ही करते रहो, विकल्प से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर क्या करें साहब? विकल्प भी नहीं करें कि विकल्प नहीं करोगे तो भी काम नहीं होगा। ध्यान रखना, विकल्प करो डोसे बनाने का और बन जाए बाटी, बाटी का विकल्प करो और इडली सांभर बन जाए, ऐसा कैसे होगा? जिसका विकल्प होगा प्रवर्तन उसी हिसाब से चलेगा, काम उसी हिसाब से होगा। तो पहली चीज विकल्प, फिर दूसरी चीज उस विकल्प को भी तोड़कर, उस विकल्प को भी रोककर उसके अनुसार उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना। माने जब तक विकल्प रहेगा तब तक काम नहीं होगा, विकल्प टूटने पर काम होगा। यहाँ भी इन्होंने जो बात कही है, मोक्षाभिलाषी जीवों की बात कही है। अब हम लोगों में से कितने लोग मोक्षाभिलाषी हैं, इसका निर्णय तो व्यक्तिगत ही हो सकता है। हम रोजाना स्वाध्याय सुन करके, चर्चा सुन करके भी यदि हमारे दिमाग में मोक्ष संबंधी कोई बात नहीं आती है, निर्विकल्प अनुभूति संबंधी कोई विकल्प ही नहीं है हमारे को। अभी आपके दिमाग में ये विकल्प तो है कि उठ के घर जाना है, आपके दिमाग में ये विकल्प तो है कि 2 दिन बाद जोधपुर जाना है ना? आपके दिमाग में ये विकल्प तो है कि हमने को 10 दिन बाद में कोई 1 दिन का प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमारे दिमाग में ये विकल्प नहीं है कि हमारे को मोक्ष भी जाना है। किस किस के दिमाग में ये विकल्प भी है कि हमें मोक्ष भी जाना है? मुमुक्षु कहते हैं हम, मोक्षाभिलाषी शब्द का प्रयोग किया है यहाँ आचार्य देव ने। मोक्षाभिलाषी जीव निष्कपट मन से, उसकी बात है, हमारी बात थोड़ी नहीं। हमें मोक्ष की अभिलाषा नहीं है, हमें तो घर गृहस्थी में सुख शांति की अभिलाषा है। किसको चाहिए मुक्ति? को क्या करना है, क्या कर लेंगे मोक्ष जाके? तो यही ठीक है, अपन तो अपने घर में ही शांति है। बहुत कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हो, कभी कभी अशांति चलती रहती है, कभी कभी लगता है कि नहीं अच्छा है, ठीक है, शांति है। ये कह रहे हैं आपके हृदय में कभी तो ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि हम मुक्ति की प्राप्ति करें, तभी उसके लिए प्रयास हो सकता है। और वो जो प्रयास करेंगे, वो जो इच्छा हो, वो इच्छा भी निष्कपट होनी चाहिए। निष्कपट का अर्थ ये है कि आपसे सभा में किसी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, राव कहते राव, अरे राव मोक्ष तो चाहते ही हैं। तो ये कपट वाली बात है। ये आपके दिल से पूछो आप क्या चाहते हैं। ये किसी व्यक्ति से पूछने पर, और कोई व्यक्ति भी कौन, कोई विद्वान पूछ रहा है, मंदिर में कोई पूछ रहा है, तो उसको जवाब देंगे कि मोक्ष जाना चाहते हैं। और कहीं और बाहर निकलने पर कोई और कुछ पूछता है तो उससे कहते हैं कि हमको तो वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये दूसरे दूसरे विकल्पों की बात करते हैं। हम भी व्यक्ति देख के बात करते हैं, किसको क्या जवाब देना है। ये जो होशियारी है, उस होशियारी को एक तरफ रखने की बात कर रहे हैं यहाँ, निष्कपट मन से। किसी को कुछ जवाब, किसी अरे इनको ये जवाब थोड़ी ना देना था, इनको तो ये जवाब देना था, इनको ये जवाब देना था, तो उनको ये जवाब क्यों दे दिया आपने, उनसे ऐसा क्यों कह दिया। माने कौन से व्यक्ति को क्या कहें, इतना होशियार बनने की हम सोचते हैं। ये कहते हैं किसी को कुछ मत कहो, आप अपने आप को तो कहो कि आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है। अरे मोक्षाभिलाषी हो और निष्कपट मन से काम करे मोक्ष के लिए। कैसे निष्कपट मन से काम करे? 4 प्रकार की आराधना में प्रवर्तन करते हैं, उन्हें निर्विघ्न रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कपट मन से काम करेगा तो निर्विघ्न रूप से उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है 125 में। लज्जा तप संबलम चारित्रम शिविका निवेशन भुवः स्वर्गा गुणा रक्षका
पंथाश्च प्रगुणशमाम्बुबहुलश्च छाया दया भावना ज्ञानम् मुनिमापयेद विमतं स्थानं विना विप्लवैः देखिए आप, ये यात्रा जो गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है, वो यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ज्ञान अग्रसर। अग्रसर मतलब क्या है? एक नंबर दिया है, मार्गदर्शक। ज्ञान अग्रसर माने ज्ञान तो मार्गदर्शक है। ज्ञान ही दिखाता है, ज्ञान ही प्रदर्शित करता है। किसी भी चीज को देखने का जो काम है वो ज्ञान का है। ज्ञान प्रकाशित करता है, स्व पर प्रकाशक है ना, अपने को भी दिखाता है और पर को भी दिखाता है। तो कौन रास्ता दिखाएगा? कि विवेक, ठीक है ना, विवेक ही बचाता है दुनिया की इस उलझन से। आदमी के हृदय में शैतान भी है, संत भी है। माने हृदय में तो दोनों बातें हैं, लेकिन कौन बचाएगा इस दुनिया की उलझन से? कौन बचाने वाला है? कि विवेक ही बचाने वाला है। सत्य समझ, सत्य ज्ञान, वही रास्ता दिखाने वाला है। तो ज्ञान अग्रसर, और लज्जा जो है वो मित्र है, सहचारी है। और तप, तप कैसा है? कि पाथेय समान, मार्ग के समान, रास्ते के समान। और चारित्र शिविका, शिविका मतलब पालकी, शिविका पालकी। ये आपने पुराण वगैरह नहीं पढ़े आपने? पुराणों में युवा तीर्थंकरों के जब दीक्षा का प्रसंग आता है तो शिविका ले इंद्र पधारे, ऐसी चर्चाएं आती है बहुत। शिविका मतलब पालकी, दीक्षा पालकी। और उन सबके अलग अलग नाम, कौन से तीर्थंकर के लिए कौन से नाम की पालकी। इस नामक दीक्षा पालकी में उन तीर्थंकर को बैठा करके ले गए दीक्षा के लिए। तो ये कह रहे हैं चारित्र शिविका माने पालकी। ये उस जमाने के श्लोक हैं जिस जमाने में ये नहीं चलते थे, आपके गाड़ियां नहीं चलती थी, मोटर बाइक नहीं चलती थी, बसें स्कूटर नहीं चलते थे। अरे आज के 50 साल पहले भी जाकर के देखो तो आपको साइकिल ही मिलेगी। 50 से तो ज़्यादा हो गए होंगे, लेकिन 60-70 साल पहले आपको साइकिल के अलावा कोई दूसरा वाहन नहीं मिलेगा आपको। मोटरसाइकिल और ऐसे मशीन से चलने वाली कोई साधन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और उससे पहले जाओ, 500 साल पहले जाओ तो बैलगाड़ी वगैरह का जमाना, और उससे भी 1000 साल पहले जाओ तो शायद हो सकता है 1000 साल पहले बैलगाड़ी का भी और टायरों का और इस तरह का भी जमाना न हो गए। तो कैसे इधर से उधर ले जाने का क्या साधन हुआ करता था कि बिठाओ बीच में और पालकी में बिठा करके ले जाओ। किसी को ऐसी सर्विस हुआ करती थी, ऐसे चाकर हुआ करते थे जिनको पैसा दो और वो अपने को बिठा करके, अपने को पैदल नहीं चलना पड़ेगा और अपने को उसमें बिठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे। तो अब रास्ता भी है अपने पास में, लेकिन रास्ते में चलोगे कैसे? पैदल चलना तो बहुत कठिन काम है। कि नहीं, चारित्र रूपी शिविका में बैठ करके चलो, आप क्यों चिंता करते हो? चारित्र रूपी पालकी में बैठो तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, रास्ता सरल हो जाएगा। यहाँ से भी हमारे को दिल्ली जाना है, पैदल चलना बहुत कठिन काम है। तो कहा आप तो एक काम करो, यहाँ से इस ट्रेन में बैठो। कि साहब फिर कैसे पहुँचेंगे, बहुत दूर है, कैसे चल पाएंगे? कि तुम चिंता मत करो वहाँ तक चलने के लिए। ये क्यों? कि आप तो यहाँ बैठ जाओ और फिर उसके बाद में वहाँ जाके उतर जाना, बस। फिर इतना सरल है, बस चढ़ करके बैठ जाएं और फिर उतर जाएं। इतना सरल काम है क्या? यहाँ बिल्कुल इतना ही सरल काम है, बिल्कुल कठिन नहीं है। तो मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या करें? तो चारित्र रूपी शिविका के ऊपर चढ़ जाओ। तो जो व्यक्ति चारित्र रूपी शिविका पर चढ़ जाते हैं
उनके लिए मुक्ति बहुत आसान हो जाती कि साहब रास्ते में कौन कौन से स्टेशन आएंगे ये तो बताओ, या सीधा वहीं जाकर के उतरना है कहीं बीच में, कि है ना बीच में स्वर्ग निवेशन, क्या ये रास्ते के पड़ाव हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग निवेशन, निवेशन शब्द का अर्थ नीचे दिया है पड़ाव। स्वर्ग जो है ये रास्ते में आएंगे, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में स्वर्ग की ये ठंडी छांव भी आएगी, लेकिन अटकना मत इसमें। स्वर्ग की ठंडी छांव में अटकना मत, रंच मात्र भी उलझना मत, क्योंकि स्वर्ग की ठंडी छांव में, ठंडी हवाओं में यदि आप रुक गए तो ये तो पड़ाव था, मंजिल नहीं थी। आप यदि इनमें ही अटक करके रह गए तो मंजिल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ज्ञान अग्रसर लज्जा मित्र, जहां तप है पाथेय समान, चारित्र शिविका स्वर्ग निवेशन, गुण रक्षक से युक्त विमान। कौन से विमान है वहां कि गुण रक्षक, गुणों के समान रक्षा प्रदान करने वाले। कौन? गुण रक्षक से युक्त विमान, और सरलता, शांति, शांति रूपी जल से सहित यह मार्ग, और दया भावना की छाया है यहाँ। मुनिराजों को किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता यहाँ। मुनि को विघ्न रहित पहुंचाती यह यात्रा गंतव्य स्थान। कैसा रूपक बनाया है कुल मिलाकर के यहाँ गुणभद्र आचार्य देव ने इस अज्ञानी जीव को ज्ञान के माध्यम से मुक्ति तक पहुंचने के लिए किस किस साधन की जरूरत है, रास्ता कैसा होगा और व्यवस्था कैसी होगी, उनका बहुत सुंदर चित्रण कर दिया है यहाँ। और आचार्य देव कहते हैं मुनि को विघ्न रहित पहुंचाती। मुनिराज को विघ्न रहित, यद्यपि मार्ग में उपसर्ग आदि आएंगे, उपसर्ग आदि आने पर भी क्या होगा कि गंतव्य स्थान तक वे पहुंच जाएंगे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के माध्यम से। देखिए अर्थ, जहां ज्ञान रूपी मार्गदर्शक आगे आगे चलता हो, जहां पे क्या होगा? ज्ञान रूपी मार्गदर्शक, ज्ञान आगे आगे चलता है। मतलब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं कदाचित रास्ते में ये बात सोचने लग जाएं, अरे हमको तो पता ही नहीं है अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है, अब क्या करूं। सम्यक दर्शन की बातें तो करते हो साहब आप सब, एक बार सम्यक दर्शन भी कर लेंगे, चलो आपके कहने से हो भी जाएगा सम्यक दर्शन, लेकिन फिर क्या होगा? सम्यक दर्शन के बाद में क्या होगा? फिर आगे क्या करेंगे ये तो बताओ हमारे को। फिर उसके बाद की बात करते हैं, ज्ञान ऐसा जागृत हो जाएगा जो सिर्फ अपने आप रास्ता दिखाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चिंता और ज्यादा विकल्प करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? देखिए क्या कहते हैं, जहां ज्ञान रूपी मार्गदर्शक आगे आगे चलता हो, लज्जा रूपी सहचरी हो, और तप रूपी का संबल हो, चारित्र रूपी जैसा पालक हो, पालन करने वाला हो, स्वर्ग जैसा विश्राम स्थल हो, गुण रूपी रक्षक हो जो सीधा हो, जिसमें उपशम रूपी जल का बाहुल्य हो, दया रूपी छाया हो, और भावना रूपी गमन हो। ऐसी सामग्री युक्त मार्ग में चलने वाले मुनि निरापद रूप से अभिष्ट स्थान को पहुंच जाते हैं। ऐसे मुनिराज निराकुल रूप से अभिष्ट माने इच्छा जिसकी की थी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं। देखिए इसको स्पष्ट करते हैं भावार्थ में क्या बात कहना चाहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी नगर को गमन करे और उसे योग्य मार्गदर्शक आदि अनेक सामग्री मिले तो वह निरापद रूप से उस नगर में पहुंच जाता है। माने कहीं भी जा रहे हो ना, और तो और हम तो ये कहते हैं आप कहीं भी चले जाओ, किसी किले महल आदि में चले जाओ, तो भी यदि आपको कोई दिखाने वाला नहीं होवे तो आपको पता नहीं लगता, आधी चीज छूट जाती है, इधर घूमे कि इधर घूमे, इधर जाएं कि इधर जाएं। ना आप यहाँ चले जाओ जंतर मंतर,
है ना। सिटी पैलेस चले जाओ आप, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सा देख लिया और कौन सा नंबर रह गया और किधर चले गए, किधर से किधर जाना है, कुछ रास्ते का पता नहीं लगेगा आपको। गए आप लोग कभी? हैं? अभी जाकर के आए, तो और लोग गए ही नहीं आप लोग? जयपुर के है ना अपन। बाहर वालों के लिए होता है। मैं भी कभी नहीं गया था, नहीं गया था, इसका मतलब क्या हुआ कि जाए, वे आए थे, बम्बई थे, तो उनका बहुत देखने का मन था, स्वाध्यायी थे, 10 लक्षण में वहाँ संपर्क था बहुत अच्छा। जयपुर आए हुए थे तो उनकी इच्छा थी देखने की, तो अभी 2-4 महीने पहले एक बार उनको दिखाने के लिए चला गया। नहीं तो सबको यही कहता था मैं कि मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ठीक है, बाकी हवा महल कभी नहीं देखा अंदर से। हवा महल की तलेटी में रहते थे, है ना, यही जौहरी बाजार। तो सोचा फिर भी कभी हवा महल में नहीं गए। खैर जो भी हो, लेकिन 2-4 महीने पहले जब वहाँ देखने का अवसर मिला ना, 2-3 घंटे लगे, लेकिन कुछ नहीं पता लग रहा है कि आप किधर जा रहे हैं, किधर से किधर जाना है, कौन सा इधर जाएं किधर जाएं, कई दरवाजे इधर से निकल जाओ उधर से चले जाओ, किधर क्या है ज़्यादा पता ही नहीं लगता है अंदर जाने के बारे में। फिर यदि कोई गाइड आपके साथ में हो तो फिर वो आपको क्रम से एक एक चीज़ को दिखाएगा, है ना, एक एक जगह पर वो ले जाएगा। ये कह रहे हैं यहाँ पर आपको किसी नगर में ही जाना है, मान लो अब अनजान नगर, अनजान जगह, आपको यदि कहीं जाना पड़े किसी जगह पर, किसी कॉलोनी में जहाँ आप कभी नहीं गए हो, आप क्यों पड़ेगा ऐसे जाना? तो हो सकता है ना कभी कोई काम पड़ जाए कहीं जाने का, किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए जाना है उसके घर पर, हम रास्ता नहीं पता, तो उस जगह पर जाना है। अब मानसरोवर ऐसी जगह है जहाँ पता ही नहीं लगता है कुछ, है ना। जो कभी नहीं गए हों वो यदि चले जाएं तो पता ही नहीं लगता है। आपको शादी के कार्ड देने के लिए जाना है, पूरे जयपुर में घूमना पड़ेगा, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, आप कभी गए नहीं उस कॉलोनी में। अब आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो व्यक्ति वहाँ जानकार हो थोड़ा सा, नहीं तो फिर क्या होगा, आप भटकते ही रह जाओगे इधर उधर। कोई जानकार व्यक्ति, रास्ता जानने वाला हो, वो यदि साथ में हो तो सीधा आपको घर के बाहर ले जाकर के उतार देता है। ये कह रहे हैं ऐसी बात यहाँ कोई व्यक्ति किसी नगर को गमन करे, रोडरमल जी के उदाहरण है, मोक्ष प्रकाश में भी ऐसी चर्चाएं की है गंतव्य स्थान तक पहुंचने आदि के संदर्भ में। उसी प्रकार ज्ञान मोक्ष मार्ग में हे उपादेय तत्वों का निर्णय कराता है। नहीं कहाँ आ गए अपन, उतर गए नीचे वाले पैराग्राफ पढ़ने लग गया गलती से, ऊपर वाला देखो। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी नगर को गमन करे और उसे योग्य मार्गदर्शक आदि अनेक सामग्री मिले, कोई योग्य मार्गदर्शक मिल गया उसको, तो वह निरापद रूप से उस नगर में पहुंच जाता है, आसानी से पहुंच जाएगा वहां। उसी प्रकार किसी मोक्षाभिलाषी भव्य जीव को, मोक्षाभिलाषी है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला है, भव्य है, पहुंचेगा भी मंजिल तक, उसको ज्ञानादि सामग्री मिले तो वह निरापद रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माने उसको ज्ञान चाहिए, दर्शन चाहिए, चारित्र चाहिए, तप चाहिए, दया दान शांति चाहिए, इस तरह के जो साधन सहयोगी हैं, इस तरह के जो गुण हैं, इन गुणों के साथ में होने से वो आसानी से मंजिल की प्राप्ति कर लेगा। देखिए, जिस प्रकार किसी यात्रा को मार्गदर्शक मार्ग बताता है, उसी प्रकार ज्ञान मोक्ष मार्ग में ही उपादेय तत्वों का निर्णय कराता है। मार्गदर्शक माने वही गाइड, जिस तरह से हमारे को रास्ता दिखाता है, आगे बताता है किधर चलना है, उसी प्रकार इस मोक्ष मार्ग में रास्ता कौन दिखाता है? ज्ञान दिखाता है। क्या करता है वो ज्ञान, क्या दिखाता है, कौन सा रास्ता दिखाएगा? तो हे उपादेय तत्वों का निर्णय कराता है। यह ज्ञान हमारे को क्या हेय है, क्या उपादेय है, इस बात का निर्णय कराने का काम करता है। हे उपादेय तत्वों का निर्णय हो गया। हे मतलब छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। हे उपादेय मतलब क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। नहीं तो क्या होता है, लोगों को यही पता नहीं होता क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो नहीं खाने योग्य चीज को खाते रहते हैं और खाने योग्य चीज का त्याग कर देते हैं। जैसे देखो,
यदि कुछ समझदार नहीं होवे, कोई घर में बच्चों को समझाने वाले घर में बड़े, तो क्या करते हैं बच्चे कि जो स्वादिष्ट लगती है लेकिन नुकसान करने वाली होती है वो चीज़ तो खाते हैं, और जो फायदा करने वाली होती है लेकिन स्वाद अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाते। और उनको पता ही नहीं है कि अरे मूर्ख ये तो खाना चाहिए। जैसे देखो आप हम बात करें किसी ऐसी चीज़ की कि जिस चीज़ में कोई एक चीज़ है खाने की और उसमें कोई विशेष पार्ट उसका विशेष गुण करता है, तो वो तो खाता नहीं है, उसको तो निकाल के फेंक देता है, और जो गुण नहीं करता उसको खाता है। ऐसा हो सकता है ना? जैसे समझ लो आप किसी चीज़ के बारे में, जैसे एप्पल के छिलके के बारे में समझो आप, दूध में से मेवा निकाल के फेंक देता है, मलाई निकाल देता है ना? ये तो खाने योग्य नहीं समझता उसको तो है। और वो जो चाय है उसको पीने योग्य समझता है, छान करके पीता है। अरे ऐसी बात समझ लीजिए आप, ऐसा इसका विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो ऐसे ही होते हैं। सब मिल जाएंगे, सबके घरों में मिल जाएंगे ऐसे ऐसे लोग। अगर लोग सब क्या करते हैं, सब ऐसे ही तो मूर्ख है, फायदेमंद चीज को तो निकाल देंगे और जो फायदा नहीं करने वाली है उस चीज का सेवन करेंगे। समझो आप, कोई भी ऐसी सब्जियां हैं जो फ्रेश खाने योग्य है, उनको उबाल करके या उनका रस निकाल करके या उनमें से जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको तो निकाल करके फेंक दिया हमने। अब जो उसका जो कचरा बच गया उसको खाने में हम समझते हैं कि अच्छा काम हुआ है। क्या चीज? खोया। बहुत विवेक पूर्वक क्या ये है, क्या उपादेय है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, कौन सी चीज छोड़ने योग्य है और कौन सी चीज ग्रहण करने योग्य है, तो बहुत भली प्रकार अच्छे से विवेक पूर्वक निर्णय करें। तो मैंने लौकिक बात बतलाई है, पार लौकिक बात देखो तो लोगों को लौकी तो छोड़ते हैं, इधर हमारे लौकी का त्याग है और आलू का सेवन है, ऐसा सेवन करते हैं। तो ये वो अच्छी चीज है और ये लौकी क्या खराब चीज। अब उनको कौन समझाए कि ये अच्छी है और वो खराब है? हाँ, नहीं नहीं आते मेरे ख्याल से। सोयाबीन तेल निकलता है ना जिन पदार्थों का, उन पदार्थों में द्विदल का दोष नहीं लगता है। नहीं आता, वही तो कह रहा। हाँ अच्छा चलिए देखिए, तो ये मार्गदर्शक की बात हो गई। ज्ञान ने क्या काम कर दिया, क्या छुड़ाना है और क्या ग्रहण कराना है। विवेक नहीं होता तो उल्टा नुकसानकारी पदार्थों को ग्रहण करता रहता है, उल्टा जिनसे कर्म बंधन हो गया। मोक्ष मार्ग के अंदर यही उपादेय क्या होगा कि समझ लो आप दूरदर्शन को तो अच्छा समझता है और देवदर्शन को बुरा समझता है। कोई बात हो गई ना? बाहर घूमने फिरने को अच्छा समझता है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट को अच्छा समझता है, और तीर्थ यात्राएं तीर्थ क्षेत्रों को बुरा समझता है। अरे कहाँ मंदिर ही मंदिर, जब देखो तब एक ही जगह रहेगी, प्रवचन ही प्रवचन, एक ही मंदिर है, यहाँ करो वहाँ करो, तो एक ही और क्या। अरे घर एक मंदिर, घर भी एक मंदिर है, इसी को मंदिर समझो, ऐसा समझते हैं लोग। देखिए आगे, जिस प्रकार स्त्री साथ में होने से मार्ग में सुखपूर्वक गमन होता है, ध्यान रखती है इसलिए, है ना, उसी प्रकार धर्म संबंधी लज्जा साथ में होने से मोक्ष मार्ग में सुखपूर्वक प्रयत्न होता है। स्त्रियों की विशेषता होती है वो ध्यान रखती हैं, ध्यान रखना, संभालना, सेवा भावना मुख्य होती है स्त्रियों में। तो ये कह रहे हैं स्त्री साथ में होने से, पत्नी साथ में होने से मार्ग में सुखपूर्वक गमन होता है। रास्ते में आपको खाने पीने की किसी तरह की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, चिंता की बात नहीं है, अपने आप सब व्यवस्थाएं हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार अब आपको मोक्ष में जाना है तो कोई है क्या साथ में? ये हाँ है ना, धर्म संबंधी लज्जा साथ में हुए तो मोक्ष मार्ग में सुखपूर्वक प्रवर्तन होता है। तो ऐसे धर्म साथ में है,
धर्म रूपी स्त्री, ऐसा। लज्जा स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, लज्जा स्त्री का गहना है, ऐसा ऐसा कहते हैं। देखिए फिर तीसरी बात, जिस प्रकार खर्च करने वाला व्यक्ति साथ में हो तो शिथिलता नहीं होती। लगता है ना, साथ में कोई कंजूस नहीं हो, साथ में खर्च करने वाला व्यक्ति यदि साथ में हो, यात्रा का लाभ खत्म हो जाएगा, यात्रा का लाभ ही खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं जिस प्रकार खर्च करने वाला व्यक्ति साथ में हो तो शिथिलता नहीं होती, उसी प्रकार तप का साधन होने से मोक्ष मार्ग में शिथिलता नहीं रहती। मोक्ष मार्ग में भी हमारे को किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं रहती उससे। बहुत बड़ा भावार्थ लिखा है, जिस प्रकार चढ़ाई आदि के समय पालकी में बैठकर गमन करने से थकान नहीं होती, उसी प्रकार निष्कषाय रूप चारित्र भाव से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने पर खेद नहीं होता। उदाहरण है, हाँ, एक एक उदाहरणों को बिल्कुल ऐसे सिद्ध किया है। चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप, ये साहब वैसे तो आप डोली लेके नहीं चलते, जयपुर में तो शिखर जी पे जाते हो तो डोली क्यों ले लेते हो, कि नहीं साहब वो चढ़ाई चढ़ना हम नहीं चढ़ सकते। तो ये उस पालकी की बात कर रहे हैं, जैसे आप डोली कह करके पुकारते हैं चढ़ाई चढ़ते समय, यदि नहीं चला जाए तो, या ऐसा भी कह सकते हैं उससे रास्ता आसान हो जाता है नहीं चल सकने वाले जीवों के लिए भी। निष्कषाय रूप चारित्र भाव से मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करने पर खेद नहीं होगा, माने थकान नहीं होगी, माने तकलीफ नहीं होगी, आसानी से रास्ता पार हो जाएगा। फिर जिस प्रकार मार्ग में ठहरने के स्थान अच्छे हों तो वहां विश्राम हो सकता है। तो रास्ता अच्छा है या नहीं है, अरे साहब इतना खराब रास्ता है, अपन भी कहीं जाते हैं ना तो अच्छा रास्ता चुनते हैं। यहाँ से महावीर जी भी जाना हो, अपन सोचते हैं ये रास्ता तो खराब है, इस रास्ते से चलो ये ठीक है। कहीं भी जाना हो, मंगलायतन पहुंचना है, इधर होकर के जाएं कि इधर होकर के जाएं, कि नहीं नहीं साहब ये रास्ता तो बहुत खराब है, इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से आप रात को मत जाना, इस रास्ते से सुबह होने पर ही निकलना, ये रास्ता खतरनाक है। तो अपने को ऐसे लगता है ये रास्ता अच्छा होना चाहिए, बेहतर रास्ता होना चाहिए, रास्ते में दुकानें वगैरह हो, चहल पहल हो, तो अपने को लगता है ठीक है थोड़ा सा। हाँ, ऐसे ही कह रहे हैं कि अब हमारे को मोक्ष जाना है तो रास्ता कैसा है, कहीं इतना बोरिंग रास्ता हो, देखो अच्छी सीन सिनेरी हो, अच्छी जगह हो तो रास्ता देखते देखते भी कट जाता है। और हाँ कुछ नहीं, वहाँ तो कोई देखने कोई नहीं है, क्या भयानक जंगल में से किधर से ले आए, कुछ दिखता नहीं है, कहाँ परेशान हो गए, ऐसे रास्ते से नहीं जाना। तो मोक्ष का रास्ता तो हमें लगता है ऐसा ही कठिन होगा, कुछ नहीं है ऐसा कठिन, क्योंकि रास्ते में ठहरने का अच्छा स्थान मिलता है जिसका नाम है स्वर्ग। क्या आपकी गाड़ी यदि रास्ते में, देखो या तो पहुंचेगी मंजिल तक, मंजिल पे पहुंच के रुकेगी, और यदि मंजिल पर पहुंचने के पहले यदि रास्ते में कहीं रोकने का अच्छा अवसर मिला तो मिडवे पे ऐसी जगह पर रुकेगी कि जहां आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है ना, ये कह रहे हैं रास्ते में गाड़ी कहाँ रुकती है, कि मोक्ष मार्ग में ठहरने के जो स्थान है, मार्ग में ठहरने के स्थान है वे हैं स्वर्ग, स्वर्ग है वे ठहरने के स्थान, वहां सुख पूर्वक विश्राम हो सकता है, उन रास्तों में सुख पूर्वक विश्राम हो सकता है। जिस प्रकार रक्षा करने वाले साथ हों तो कोई लूटता नहीं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में समाधि गुण रक्षा करने वाले हैं, अतः क्रोधादिक नहीं लूटते। बहुत बढ़िया उदाहरण है। रक्षा करने वाले कौन है साथ में, एक क्षमा आदि गुण, ये आपको बचाएंगे। क्रोध आदि यदि आपको लूटने आएंगे, अज्ञान यदि आपको लूटने आएगा तो ज्ञान संयम आदि आपको बचाने का काम करेंगे, ये बचा लेंगे। मैंने समझ लीजिए, क्रोध जो है, क्रोध रूपी अग्नि यदि जलाने का काम कर रही है तो क्षमा रूपी जल शीतलता का काम कर रहा है। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जल ले पिएरा,
तो क्रोधादि के माध्यम से यदि रास्ते में परेशानी हो रही हो, या समझिए आप भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो, भव रूपी भयानक विकट जंगल में इन कर्म रूपी शत्रुओं ने, कर्म रूपी लुटेरों ने, कर्म रूपी चोरों ने मेरे ज्ञान रूपी धन को चुरा लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। भव विकट वन में कर्म बैरी ज्ञान धन मेरो हरियो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। कहीं बाहर गए थे, अब बाहर जाने पर किसी ने हमारा पर्स चुरा लिया, एटीएम पैसे सब चले गए। अब क्या हुआ कि दर दर की ठोकरें खाता रहा, वहाँ पे कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, होटल में रुक नहीं सकते थे, धर्मशाला में ठहर नहीं सकते थे, बस में बैठ नहीं सकते थे, ऑटो ले नहीं सकते थे, क्या करते, खाना खा नहीं सकते थे, तो भटकते रहे परदेश में। क्यों? ये चुरा लिया था, किसी चोर ने, लुटेरे ने हमारा धन। ऐसे ही हमारा ज्ञान रूपी धन चुरा लिया लुटेरों ने। कि कौन से लुटेरों ने चुराया? ये कर्म रूपी लुटेरों ने। ये क्या चुरा लिया? ये ज्ञान रूपी धन। कि उससे हुआ क्या? तो भटकते रहे आप, संसार में भटकते रहे, परिभ्रमण करते रहे। तो फिर साहब कोई तो चाहिए था बचाने वाला। ऐसे समय में यदि हमारे को कोई समझदार मिल जाए, वो बचा सकता है। कौन समझदार है? कि क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण धर्म, ज्ञान दर्शन श्रद्धा चारित्र आदि गुण, ये हमारे को क्या काम करते हैं? क्रोध आदि से बचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार मार्ग सीधा हो तो आसानी से गमन हो सकता है, उसी प्रकार मार्ग सरल अर्थात कपट रहित है, इसलिए उसमें सुख पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है, सीधा रास्ता है। और भी पढ़ दूं क्या? फटाफट मतलब 2 मिनट में पढ़ने की बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में कुछ और चर्चा करनी हो तो फिर पढ़ तो देता हूँ। तो कोई बात यदि होगी तो कल कर लेंगे, नहीं तो मन होगा, जैसा भी क्रमबद्ध है, मन होगा तो वापस चल जाए, नहीं हो तो आगे बढ़ जाए। जिस प्रकार मार्ग में जगह जगह जल उपलब्ध हो तो प्यास की तकलीफ नहीं होती, वाह, रास्ते में पानी, पानी तो साथ में, तो बोतल ही लेके चलते हैं अपन तो। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में उपशम भाव रूपी जल होने से तृष्णा का दुख नहीं होता। पढ़ दिया मैंने, जल्दी पढ़ गया मैं, आप कहीं और जाया है आप बीच में। हाँ देखिए फिर और आगे, ये उपशम भाव रूपी जल की बात हो गई, तृष्णा का दुख नहीं होगा इससे। जिस प्रकार मार्ग में छाया होने से धूप का कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मार्ग में स्वपर दया होने से संताप नहीं होता, ठीक है ना, संताप भी नहीं है। जिस प्रकार गमन करने से गंतव्य नगर में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध भावना से मोक्ष मार्ग में गमन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैंने ये अंतिम आते आते तो ये बात कह दी, अरे तुम पूछते ही रहोगे, तुम चलोगी तो रास्ते के बारे में ये होगा कि वो होगा, कि ये चीज मिलेगी कि ये होगा, रास्ते में ये व्यवस्था होगी कि नहीं, पानी मिलेगा कि नहीं, ठंडी छाया होगी कि नहीं, तो रास्ते में अच्छी व्यवस्था होगी कि नहीं, स्वर्ग आएगा कि नहीं, ये सब बातें तो पूछ ली तुमने। तुम चिंता मत करो, रास्ता बहुत सरल है, तुम चलो, चलोगे तो मंजिल पे पहुंचोगे। ऐसे बैठे बैठे विकल्प करते रहोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, तो चलो। इसलिए क्या कहा? शुद्ध भावना पूर्वक मोक्ष मार्ग में गमन करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार उपयुक्त समस्त सामग्री मिलने पर पथिक अभिष्ट नगर पहुंच जाता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्गी भी इष्ट सामग्री अर्थात मार्गदर्शक आदि मिलने पर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यहाँ मोक्ष मार्ग की जो यात्रा है, उस यात्रा को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। और इस रास्ते में ऐसी बात नहीं है कि कुछ बाधक कारण न मिले, कई बाधक कारण भी होंगे। पंचेंद्रिय विषय भोग, महाविषमय विश्व रूप, ऐसे अनेक बाधक कारण भी होंगे। उन सब की चर्चा अपन
कल के स्वाध्याय में करेंगे। आज की चर्चा को हम
वाणी के ज्ञान से मुझे लोकालो तो वाणी मस्तक सदा देखूं सदा देखूं।